आज बैंगन अच्छे लग रहे हैं। बस जल्दी तोड़ लूं फिर घर। ये वाला। और ये। अरे, ये तो बहुत बड़ा है। मिट्टी में आधा दबा है। किसने छोड़ दिया? रंग भी अजीब है। चमक रहा है जैसे। ऊपर ये लकीरें सीधी नहीं, जैसे किसी ने खरोच कर निशान बनाए हों। ठीक है, धीरे से निकालती हूँ। मीरा झुककर चमकता बैंगनी बैंगन मिट्टी से निकालती है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। झाड़ियां सरसराती हैं, जैसे कोई अंदर से गुजर रहा हो। हाय, अभी तो धूप थी, अचानक ये ठंड। कौन है वहाँ? कोई मजाक मत करना। ये बैंगन हाथ में लेते ही जैसे कांप रहा हो। नहीं, मैं डर नहीं रही, बस थोड़ा अजीब है। खेत के किनारे कच्चे रास्ते पर मीरा की पड़ोसी गौरी आ जाती है, टोकरी लिए। वो मीरा को घबराया देख रुकती है। मीरा, तू अकेली बोल किससे रही है? गौरी दी, देखो ये मिट्टी में दबा मिला, चमक रहा है। बैंगन तो बैंगन होता है, पर ये रंग इतना गहरा बैंगनी, और इस पर ये लकीरें जैसे कोई चिन्ह। अरे, इसे हाथ में क्यों पकड़ा है? नीचे रख दे। दोनों झाड़ियों की तरफ देखती हैं। सरसराहट फिर होती है। दूर खेत के दूसरे सिरे पर कौवा कांव कांव करता है। सुनो, फिर से वही आवाज। ये बैंगन छोड़ दूं क्या? छोड़ दे मीरा, अभी। किस्म नहीं होती ऐसी जो चमके। मेरी दादी कहती थी, कुछ चीजें खेत में नहीं उगती, आती हैं। आती हैं? कहाँ से? खेत की मेड़ के पास पुराना पीपल दिखता है। वहीं से गांव का बुजुर्ग पंडित सा दिखने वाला हरिदत्त धीरे धीरे आता है, लाठी टेकता हुआ। कहाँ से? ये सवाल ठीक है बिटिया। काका, मीरा को मिट्टी में ये मिला, और तभी ठंड, सरसराहट और मन में डर। आपको कैसे पता? क्योंकि ये पहली बार नहीं है। बैंगन जैसा दिखता है, पर ये चुड़ैल का बैंगन कहलाता है। तीनों खेत के बीच खड़े हैं। मीरा बैंगन को हथेली पर रखकर देखती है। काका उसे छूने से मना करते हैं। चुड़ैल का बैंगन? काका, ये तो कहानी लगती है, पर मेरे खेत में क्यों आया? जिसके खेत में मिलता है उसे चुना जाता है, शाप के लिए या शाप तोड़ने के लिए। पुराने कुएं वाली चुड़ैल का। काका, मेरी टोकरी हिल रही है, तो मैं क्या करूं? फेंक दूं? फेंकेगी तो शाप फैल सकता है। बैंगन को नीचे मत रखना, अब उठाया है तो नियम बदल गए। पहले इसे कपड़े में लपेट। मेरे पास दुपट्टा है, लो। हाथ कांप रहे हैं, पर मैं कर लूंगी। लो, लपेट दिया। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक नहीं, बस आवाज दब गई है। मुझे लगा कोई मेरा नाम ले रहा है। वो नाम नहीं, बुलावा है पुराने कुएं का, जहां कोई शाम के बाद नहीं जाता। तीनों जंगल के रास्ते से धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। मीरा, आज से सूरज ढलते ही दरवाजा बंद। काका, मेरी माँ अकेली रहती है, मैं डराना नहीं चाहती। पर सच छुपेगा नहीं मीरा, रात को कुछ हुआ तो? काका, ये शाप मेरे परिवार पर आएगा? अगर नियम तोड़े तो हाँ। बैंगन को पानी के पास मत ले जाना और किसी को चखने मत देना। गांव के किनारे पर एक छोटा चबूतरा और पुरानी घंटी। तीनों रुकते हैं। काका मीरा के हाथ में लिपटा बैंगन देखते हैं, फिर गंभीर होकर कहते हैं। काका, मैं इसे कब तक रखूं? जब तक ये खुद रास्ता ना दिखाए। रात को ये गर्म होगा और लकीरें चमकेंगी, तब समझना बुलावा तेज है। और अगर बुलावा तेज हुआ तो कुएं तक जाना पड़ेगा, वरना शाप घर तक आएगा। मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैं साथ चलूंगी मीरा। मीरा अपने घर के आंगन में, मिट्टी का चूल्हा, दीवार पर टंगी लालटेन। मीरा दुपट्टे में लिपटा बैंगन एक लकड़ी के डिब्बे में रखती है। बाहर हवा धीमी है। माँ, मैं खेत से आई, आज कुछ अजीब हुआ। अजीब? तू ठीक तो है? हाँ, बस ये डिब्बा मैं अपने कमरे में रखूंगी। डिब्बे में क्या है? कुछ नहीं, बस खेत की चीज, बाद में बताऊंगी। मीरा, मुझसे छुपा मत, तेरी आवाज कांप रही है। माँ, बस आज रात दरवाजा जल्दी बंद कर देना, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। रात गहरी होते ही डिब्बे के भीतर से बैंगनी रोशनी निकलने लगती है और कपड़े के आर पार वही अजीब लकीरें धड़कती हुई चमक उठती हैं। ये सच में चमक रहा है, काका ने जो कहा था। और ये गर्म, जैसे अंगारा हो।
बाहर कोई फुसफुसा रहा है। आ जा, पुराने कुएं का बुलावा। अगर मैं नहीं गई तो शाप घर आ जाएगा। गौरी दी को अभी बुलाना होगा और काका को भी। पर अगर ये चुड़ैल ने मुझे चुना है तो क्या मैं बच पाऊंगी? दरवाजा खोलो गौरी दी, चुड़ैल जाग गई है। मीरा, इतनी रात क्या हुआ? डिब्बे के अंदर से हंसी आ रही है और ये कह रही है, बैंगन मेरा है। गौरी का छोटा आंगन एक नीम का पेड़ किनारे है। मीरा डिब्बा आंगन के बीच रखती है। गौरी दरवाजा आधा बंद रखकर अंदर से झांकती है। नीम के नीचे क्यों रख रही है? काका ने कहा था, नीम की हवा में इसकी ताकत घटती है। काका कहाँ है? वो मंदिर की तरफ गए थे, मैं अकेली ही आई। मंदिर के पीछे पुराना कुआं। काका पहले से मौजूद हैं। वे राख और लाल मिट्टी का छोटा घेरा बनाए हुए हैं। मीरा डिब्बा घेरे के बीच रखती है। आ गई, अच्छा किया। अब आखिरी काम। क्या करना है? नीम की पत्तियां ऊपर रखो, फिर राख की एक परत। अब कहो, जो मेरा नहीं वो लौटे। जो मेरा नहीं वो लौटे। मीरा और गौरी मिलकर डिब्बा रस्सी से बांधकर कुएं में उतारते हैं। अंदर जाते ही एक आखिरी दबा हुआ ठहाका सुनाई देता है। फिर सन्नाटा। मीरा की सांस स्थिर होती है। अब छोड़ दो रस्सी। हाँ, अब रात हल्की लग रही है। सुबह तक सब सामान्य होगा। काका, अब कोई बैंगन मेरा है नहीं बोलेगा। नहीं, अब वो कहानी खत्म।